नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में बात जितनी की जाए उतना ही कम पड़ता है। दोस्तों, अभी हनुमान जी का जन्म उत्सव आ रहा है, इसलिए हम हनुमान जी के बारे में ही बातें करेंगे। हनुमान जी के बारे में कई रोचक कहानियां, उन्हीं में से एक ये भी है कि हनुमान जी के बचपन में ही बड़े नटखट और शक्तिशाली थे। उन्हें भी पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक बार वे सूर्यदेव को फल समझकर खाने दौड़े थे, जिसके लिए इंद्रदेव को उन्हें रोकने के लिए ब्रज का प्रहार करना पड़ा था। दोस्तों, हनुमान जी बचपन में पवन देव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण किए थे। वे बचपन में ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को परेशान करते थे। वे उन्हें चिढ़ाते थे। ऋषियों ने उनकी हरकतों से परेशान होकर उन्हें श्राप दिया था कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। कोई दूसरा याद दिलाएगा तो उनकी शक्तियां वापस आ जाएगी। दोस्तों, हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना गया है। वे भगवान हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना करने से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। हनुमान जी का नाम मात्र लेने से बड़ी परेशानियां टल जाती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अपनी शक्ति भूले वो कैसे, क्यों श्राप पड़ी उन्हें। तो दोस्तों, हनुमान जी सभी ऋषियों को तंग करते थे। किसी का सामान उठाकर फेंक देते थे तो किसी का सामान नदी में बहा देते थे। उनकी शरारती स्वभाव के कारण सभी परेशान थे। एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषि तप कर रहे थे। वे हनुमान जी के शरारतों के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे, लेकिन उचित समय पर तुमको कोई तुम्हारी शक्तियां का स्मरण कराएंगे तो तुमको वो वापस याद आ जाएगी और तुम्हारी शक्तियां लौट जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण जामवंत जी ने करवाया था। जब सीता माता की खोज करने समुद्र लांघकर लंका जाना था, तो रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाही होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयो पर्वत कारा। अर्थात, हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते थे। श्री राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी इतना सुनते ही अपना शरीर पर्वत के समान विशाल बना लिया। ज्ञान के कारण उनकी शक्तियां याद आ गई। दोस्तों, हनुमान जी और शेषा की कहानी भी दिलचस्प है। हनुमान जी जब समुद्र लांघकर लंका जा रहे थे सीता माता की खोज में, तो देवताओं ने सोचा कि क्या सच में हनुमान जी रावण के सामने टिक पाएंगे। उन्होंने शेषा नाम की नाग माता को हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजे। वे जानना चाहते थे कि क्या यह बानर रावण जैसा बलशाली राक्षस का सामना कर पाएगा। शेषा हनुमान जी को देखकर कहती है, आज देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए सीता माता की खोज में जा रहा हूँ, आज मुझे जाने दो।
जैसे ही मैं देवी सीता की खोज कर लूंगा और उसकी खबर श्री राम को दे दूंगा तब आप मुझे खा लेना। सुरसा ने नहीं माना, कहने लगी, मुझे यह वरदान मिला है, मेरे मार्ग में बिना मेरे मुंह में जाए कोई नहीं जा सकता। यह वरदान मुझे खुद ब्रह्मा ने दिया है। और उसने हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया। हनुमान जी ने सुरसा को ऐसा करता देखा तो वे भी अपना शरीर दुगना कर लिए। यह देख सुरसा अपना मुंह और बड़ा किया। उधर हनुमान जी भी अपना शरीर उससे दुगना किए। ऐसा ही होते होते अंत में सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का बढ़ा लिया। हनुमान जी बिल्कुल छोटे रूप में हो गए और हनुमान जी सुरसा के मुंह में गए और तुरंत बाहर आ गए। हनुमान जी ने कहा, माता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मैंने आपके मुंह में जाकर आ गया, अब जाने की आज्ञा दे। हनुमान जी की यह चतुराई और बुद्धिता देखकर नाग माता सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा कि वे श्री राम का कार्य अवश्य करेंगे। तो दोस्तों आज का बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं बंद कर रही हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये हमें कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो सुनने में अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।